दिल्ली चुनाव में मोदी की धमाकेदार एंट्री ने केजरीवाल को किया चारों खाने चित। नए साल पर गरीब झुग्गी वालों को मोदी ने सौंपी फ्लैट्स की चाबी। बीजेपी बोली केजरीवाल ने बनाया शीश महल, मोदी गरीबों को सौंप रहे हैं स्वाभिमान फ्लैट्स। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच झुग्गी वालों को साधने के लिए हर एक राजनीतिक दल एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहा है। जहां झुग्गी वहां मकान, केजरीवाल के इस वादे के पूरा नहीं होने के बाद झुग्गी के लोग ये पूछ रहे हैं कि अपना शीश महल तो बनवा लिया, लेकिन झुग्गी वालों के मकान कहां हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। जी हां, नए साल के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के झुग्गी वालों को बड़ी सौगात दे दी है। उन्होंने दिल्ली में जहां झुग्गी वहां फ्लैट्स के अपने वादे को पूरा कर दिया है और इसी के तहत पीएम मोदी ने ये बड़ा तोहफा राजधानी दिल्ली के 1675 परिवारों को दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने आज झुग्गी में रहने वाले लोगों को नए फ्लैट्स की चाबियां सौंप दी है। केंद्र सरकार ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए ये 1675 नए फ्लैट्स का निर्माण करवाया है। इन फ्लैट्स का निर्माण डीडीए की ओर से जहां झुग्गी वहां फ्लैट्स योजना के तहत किया गया है। तो ये एक बड़ा तोहफा है जो पीएम मोदी ने झुग्गी वालों को सौंपा है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि इससे पहले 2022 में पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों को 575 फ्लैट्स का तोहफा दिया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में फ्लैट मालिकों को पीएम मोदी ने चाबियों के अलावा कागजात भी सौंपे थे और अब दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने ही इन फ्लैट्स का निर्माण करवाया था। इसके अलावा डीडीए की ओर से दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके में इन सिटू आश्रम पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 3074 लोगों के लिए फ्लैट्स का निर्माण किया गया था। यानी जो सरकार की योजना है कि दरअसल जो झुग्गी के लोग हैं उन्हें फ्लैट्स देने की योजना, उसके तहत ये स्वाभिमान दरअसल फ्लैट्स जो हैं इनका निर्माण गरीब परिवारों के लिए करवाया जा रहा है। और आज 1675 फ्लैट्स की चाबी जो है पीएम मोदी ने उसमें रहेंगे जो परिवार उन्हें सौंप दी है। और ये बड़ा तोहफा है, ये बड़ा जो कदम है वो चुनाव के बीच बीजेपी की ओर से उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी बौखला गई है और इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से अपनी बौखलाहट दिखाई है उन्होंने और कहा है कि दरअसल 2022 तक ये फ्लैट्स देने की तैयारी थी, लेकिन 2 साल बीत गए हैं, 2025 आ गया है और अब ये फ्लैट्स सौंपे जा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर था और कई बार प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, 2022 तक पूरे देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 2022 जो 3 साल पहले गुजर चुका है, अब पूरे देश में क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम और उस पर बात करने का फायदा भी नहीं। क्या दिल्ली में केंद्र सरकार ने सबको पक्का मकान दे दिया? नहीं दिया। कहां आप दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने की बात कर चुके हैं और वादा था 2022 तक मिल जाने थे। आज हम 2025 में हैं और अब 1675 फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। ये तो गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाने की बात है। दूसरी बात, पिछले 2 साल में मैं चुनौती देके कह रहा हूं, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने जैसे डीडीए, रेलवे, एलएनडीओ लाखों गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ के उनको बेसहारा कर दिया और वो गरीब आज फ्लाईओवरों के नीचे बैठे हैं, रैन बसेरों में अपना सर छिपा रहे हैं, फुटपाथों पे और नालों के करीब जो बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर पूरी दिल्ली को आश्वासन दें कि जिन अधिकारियों ने उन गरीबों के मकान तोड़वाए, उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़वाई, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, हम लोग ये जानना चाहेंगे। तो
तो आपने आम आदमी पार्टी की बौखलाहट भी देखी, लेकिन स्वाभिमान योजना गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए इस योजना के तहत नए फ्लैट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं और किफायती दरों पर दिल्ली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली में फ्लैट या मकान मिल जाते हैं। तो ये सरकार की योजना है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, लगातार राजनीतिक दौरे जो है नेताओं के हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो है पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं इसी सौगात के साथ दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में ये धमाकेदार एंट्री की है, जहां पर उन्होंने फ्लैट्स की चाबी इन परिवारों को सौंपी है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जहां अरविंद केजरीवाल कोविड जैसी महामारी के दौर में अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे, जब वो वादा उन्होंने 2015 में किया था कि जहां पर झुग्गी है वहां पर वो मकान बनवाएंगे, फॉर्म भी जनता से भरवा लिए गए। झुग्गी वालों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने ये जानकारी दी कि दरअसल हमसे फॉर्म भरवा लिए गए हैं, लेकिन आज तक हमारा मकान हमें नहीं मिला है। तो ये शिकायतें लगातार अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता कर रही है। गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है क्योंकि शीश महल में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, लेकिन झुग्गी वाले वहां पर हर उस बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे थे। तो ऐसे में लगातार हमलावर जो है झुग्गी के लोग अरविंद केजरीवाल पर हैं इस चुनाव के बीच। तो ऐसे में अब देखना होगा कि दरअसल किस तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके से ये फ्लैट्स की चाबी अब झुग्गी वासियों को सौंपी है, इसका क्या असर जो है वो दिल्ली के इस चुनाव में होगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली में कच्चे मकान जिनके हैं, जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं, उन्हें साधने के लिए हर एक राजनीतिक दल खूब जो है मशक्कत कर रहा है, चाहे वो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में करीब करीब 20 लाख वोटर्स जो हैं वो इसी इलाके से आते हैं, जो वोट डालते हैं, जो दिल्ली में हार जीत तय करते हैं। तो ऐसे में उस लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा कदम है, जो कि चुनाव से ठीक पहले ये आवाज जो है वो झुग्गी वासियों को सौंपे गए हैं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में चुनाव करीब है। चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कब करेगा इसका इंतजार है, लेकिन फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी का माना जा रहा है। तो ऐसे में नई नई योजनाओं का ऐलान हो रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवाया, अपना 2015 में किया हुआ झुग्गी वासियों से जो वादा था वो पूरा नहीं किया। लेकिन वहीं पर मोदी जी ये आलीशान जो फ्लैट्स हैं वो गरीब झुग्गी वालों को सौंप रहे हैं। इस योजना के तहत ये झुग्गी वालों को जो है फ्लैट्स मिल रहे हैं। ये झुग्गी वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये तमाम बीजेपी के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं और आज अशोक विहार में पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इन लोगों को ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स जो हैं इसकी चाबियां सौंपी है। और मैं बता दूं कि ये अपार्टमेंट दरअसल तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है और झुग्गी वासियों के जीवन में नई रोशनी और विकास ये फ्लैट्स लेकर आएंगे, ऐसा बीजेपी का दावा है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके की सियासत जो है वो दिल्ली में इस पूरे मामले पर देखने को मिलती है, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने अपना वादा पूरा नहीं किया और इसके बजाय उन्होंने अपना शीश महल चमकाया। लेकिन वही मोदी जी जो हैं वो झुग्गी वासियों की न सिर्फ सुध ले रहे हैं, बल्कि उन्हें इस तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस ये फ्लैट्स की चाबियां सौंप रहे हैं। तो गरीबों की अगर सुनवाई है तो वो बीजेपी कर सकती है। इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।